ओके, हेलो एवरीबॉडी। सो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो है आपके थायोफिन के बारे में अपन स्टडी करेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में स्टडी कर रहे हैं थायोफिन के बारे में। सो थायोफिन क्या होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है थायोफिन का। थायोफिन भी आपके 5 मेंबर्ड रिंग होती है ना। इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन है। उसके अलावा आपके पास कार्बन 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 कार्बन। सो थायोफिन यहाँ तक पायरोल हो गया, उसके बाद फ्यूरेन हो गया, नेक्स्ट थायोफिन। इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो लगभग सेम ही है, मतलब तीनों कंपाउंड सिमिलर ही, बस चेंज क्या है कि पायरोल में नाइट्रोजन था, उसके बाद फ्यूरेन में यहाँ पे ऑक्सीजन है और थायोफिन में यहाँ पे सल्फर है। नाम से पता चल रहा है थायो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है। एक थोड़ा मेजर डिफरेंस ये है यहाँ पर, अगर अपन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करें तो देखो, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा पायरोल और फ्यूरेन की फिज़िकल पर और बाकी सब प्रॉपर्टीज़ में। बट यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस क्या होता है कि जैसे पायरोल की बात करें तो वहाँ पर आपके नाइट्रोजन होता है, फ्यूरेन की बात करें वहाँ पे ऑक्सीजन होता है। सो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देन सेकंड नंबर पे जैसे ऑक्सीजन आता है पीरियोडिक टेबल में, थर्ड नंबर पर नाइट्रोजन आता है। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों से बहुत कम होती है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ पे चेंजेस होते हैं, पर ज़्यादा मेजर कोई चेंजेस नहीं आता है। हाँ, पर ये कह सकते हैं कि सल्फ़र जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। सेकंड बात करें यहाँ पर एक ये तो पहला डिफरेंस हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड जो डिफरेंस होता है यहाँ पर मेजर, वो होता है कि आपके जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, बस आपका जो सल्फ़र होता है इसके पास डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, है ना। अब ये डिफरेंस क्या हो गया, तो ये डिफरेंस थोड़ा रेजोनेंस में यहाँ पर थोड़ा अंतर आ जाता है कि आपके जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं होते, पर सल्फ़र के अंदर डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं, 3D। तो क्या होता है कि जब रेजोनेंस होता है, जैसे आपके थायोफिन में जब रेजोनेंस होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी ऑर्बिटल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं, इसलिए वैकेंट होते हैं पर अवेलेबल होते हैं। डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं पर अवेलेबल होते हैं, पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है। जो ये जो सेकेंड डिफरेंस है इसके बीच के डी ऑर्बिटल का, ये डिस डिफरेंस की वजह से जो थायोफिन और पायरोल और फ्यूरेन है, अगर थायोफिन का कंपैरिजन अपन करें किससे, पायरोल और फ्यूरेन से, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी पे बहुत इफ़ेक्ट होता है। सो ये स्टेबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, किस तरह से अफेक्ट करता है, उसको अपन समझते हैं। सो नेक्स्ट अपन टॉपिक इसमें लाते, तो ये तो हो गया पायरोल का आपका इंट्रोडक्शन, है ना। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी। बात करते हैं एरोमेटिसिटी मतलब एरोमेटिकता, कि पायरोल आपके सॉरी जो थायोफिन होता है वो किस तरह से एरोमेटिक स्ट्रक्चर शो करता है, उसकी बात करते हैं। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात फिर से वही पॉइंट कि जो थायोफिन होता है उसमें आपके पास सल्फ़र होता है हेटेरो एटम की फॉर्म में, और इस सल्फ़र एटम पे 3D ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। तो रेजोनेंस जब होता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो डी ऑर्बिटल्स का भी यूज़ कर लेते हैं, है ना, डी ऑर्बिटल्स को भी यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि इनकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो आपके पायरोल एंड फ्यूरेन के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। पायरोल और फ्यूरेन के कंपैरिजन में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं आपका वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है पायरोल और फ्यूरेन की कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं,
तो ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू पायरोल एंड फ्यूरेन। पायरोल और फ्यूरेन के कंपैरिजन में आपका जो थायोफिन मॉलिक्यूल है, थायोफिन है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब किस तरह से एरोमेटिसिटी होती है इसमें, तो दो टाइप से वो पढ़ते, इसमें दो टाइप से अपन करते हैं कि पहला अपन रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उसमें आपके पी ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं। कौन से यूज़ हो रहे हैं? पी ऑर्बिटल। तो जनरली अपन पायरोल की बात करते हैं, फ्यूरेन की बात करते हैं, तो वहाँ आपके पी ऑर्बिटल्स ही यूज़ होते हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, वो जो वर्टिकल पी ऑर्बिटल होता है उसमें क्या करते हैं, अपनी लोकेशंस को चेंज करते रहते हैं, है ना। पर यहाँ पर आपके थायोफिन में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी पी ऑर्बिटल्स होती है, दूसरी पॉसिबिलिटी डी ऑर्बिटल्स होती है। तो यहाँ पर अपन दोनों स्टेप, जब पी ऑर्बिटल यूज़ होगा, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जब क्या यूज़ करेंगे, पी ऑर्बिटल्स को यूज़ करेंगे, तब किस टाइप से स्ट्रक्चर होगा। और जब डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स को यूज़ करेंगे तब किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, देखो। तो यहाँ से इस तरह से फिनोमिना होगा। देखो ये जनरल थायोफिन का स्ट्रक्चर है। अब होता क्या है, जब पी ऑर्बिटल यूज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हुए और ये इलेक्ट्रॉन इधर हो गए। सो सेकंड स्ट्रक्चर इसका बनेगा कुछ इस टाइप से। किस पर तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया सल्फर पे, और यहाँ पे क्या बना, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पे क्या सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड एज इट इज है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस टाइप से। इस पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इस पर ये आ जाएगा ऐसे। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पॉजिटिव तो अभी भी इस पर है, इसका पॉजिटिव चार्ज, तो ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये इधर ट्रांसफ़र हो रहा है, ये इधर आ गया, ये बॉन्ड इधर बन गया इस तरह से। अगले स्टेप में क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस टाइप का बनेगा, ये नेक्स्ट बन गया। और उसके बाद ये वापस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वापस सल्फर को मिल जाएंगे, और ये इधर, तो जो पहला स्ट्रक्चर था वो एज इट इज़ वापस आ गया। ओवरऑल आप देख रहे हो कितने स्ट्रक्चर आपको मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 स्ट्रक्चर कब होते हैं, जब आपके पी ऑर्बिटल्स यूज़ होते हैं। पर इसमें डी ऑर्बिटल भी यूज़ होते हैं। अब डी ऑर्बिटल के केस में क्या होगा, जब डी ऑर्बिटल यूज़ होंगे तो इस टाइप के और एक्स्ट्रा जो और एक्स्ट्रा, मतलब यूँ कह सकते हो जैसे ये इस और शेप में वापस आ गया, यहाँ से पूरा रेजोनेंस करके, यहाँ से रेजोनेंस इसका स्टार्ट हुआ था, रेजोनेंस यहाँ से चल के इधर वापस आ गया, ठीक है। और ये फिर जो मॉलिक्यूल है वापस रेजोनेंस करेगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद डी ऑर्बिटल ये और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे। अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, डी ऑर्बिटल से, है ना, ध्यान रखना। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र होंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इधर आ जाएंगे। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये, सो ये इलेक्ट्रॉन चलेगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा सल्फ़र पे, है ना। देन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड तो पहले से था, एक बॉन्ड इधर बन गया, तो तीन बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 3 टाइप के बॉन्ड बन गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में देखें अपन तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे इस पर वापस, है ना। तो ये चेंज होगा किस स्ट्रक्चर में, ये कुछ इस टाइप का बनेगा। इसको इसके इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल गए, ये पॉजिटिव था, ये इधर आ गया, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट हो गया, तो ये वाला जो बॉन्ड है फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे आ गया, ये इधर आ गया, और ये इधर गया। अब सॉरी, ये इधर था, अब कहाँ पे पॉजिटिव आया, अब इस पे पॉजिटिव आ गया। तो वापस क्या आ रहा है, किस तरह से ये जो, ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, अजीब से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको थोड़े दिख रहे होंगे यहाँ पर। अब ये अजीब से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखने का रीज़न एक ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके मतलब डी ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं।
देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसके ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया, अब ये बॉन्ड इधर, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आया। अब लास्ट टाइम क्या होगा, वापस ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, तो फाइनल स्ट्रक्चर वापस जो पहले वाला थायोफिन था वो थायोफिन वापस आपको मिलेगा इस तरह से। तो देखो कितने सारे स्ट्रक्चर बना दिए। मतलब अपन ने देखा था पायरोल और फ्यूरेन के केस में इतने स्ट्रक्चर नहीं बनते, पर थायोफिन के केस में बहुत सारे स्ट्रक्चर, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं उतना ही ज़्यादा जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल होता है। ये आपका कहती है रेजोनेंस थ्योरी। जब फर्स्ट ईयर में अपन रेजोनेंस थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें यही होता है कि आपके जो मॉलिक्यूल है उसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का नंबर जितना ज़्यादा होता है वो स्ट्रक्चर उतना ही स्टेबल होता है। तो आपके थायोफिन के केस में बिकॉज ऑफ द पी ऑर्बिटल एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ज़्यादा रेजोनेंस होता है, ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, जिससे क्या होता है ये आपके पायरोल और फ्यूरेन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है ना, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी हायर होती है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं